नमस्कार। JCERT के डीजी साथी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय इतिहास, जिसका अध्याय 1 है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। बच्चों, इस विषय को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आधुनिक काल होता क्या है। आधुनिक काल मतलब अभी का समय, अभी जो समय बीत रहा है, जो हम जिस समय में अभी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उसे आधुनिक काल के नाम से हम लोग जानते हैं। कल्पना करते हैं कि हमारे दादा परदादा, उससे भी पहले का कोई व्यक्ति अचानक से हमारे आधुनिक समय में आ जाता है। उसे कैसा महसूस होगा? उसे क्या लगेगा? बच्चों, उसे लगेगा कि वह एक सपने की दुनिया में आ गया है। वह बड़ी बड़ी इमारतों को देखेगा, बड़े बड़े शहरों को देखेगा। कई शहर और नगर उसे ऐसे दिखाई देंगे जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा है। पक्की सड़कों को देखेगा। उसे पक्की सड़कें कभी नहीं देखी है। उसके समय में गाँव में कच्ची सड़कें हुआ करती थी। उसको पूरा भूदृश्य ही बदला हुआ दिखेगा। बच्चों, वह देखेगा कि उसके ज़माने के शहर का स्वरूप आज के शहर के स्वरूप से बहुत ही ज़्यादा भिन्न है। उसके समय में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, सिंचाई का, खेती का इतना विकास नहीं हुआ था। लोग कच्चे मकानों में रहते थे, जबकि आज वह देखेगा तो कच्ची मकानों की अपेक्षा लोग बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं। यह सब देख करके उसे बड़ा ही आश्चर्य महसूस होगा। आपको पता है बच्चों, जब वह दुकान पर जाएगा, दुकान में उसे कई सारी नई वस्तुएं देखने को मिलेंगी जिसको उसने पहले कभी भी नहीं देखा है। यहाँ तक कि उसका प्रयोग भी उसे पता नहीं है कि किस क्षेत्र में होता है और कैसे होता है। यह सब देखकर उसे सपने की भांति महसूस होगा। उसे लगेगा जैसे वह एक स्वप्न लोक में आ चुका है। इसी प्रकार उसे समाज, राजनीति और संस्कृति में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि उसे लगेगा कि उसकी जो अपनी भाषा है, वह भी आधुनिक काल की भाषा से भिन्न है। बच्चों, क्या आपको पता है कि आम लोगों में यह एक धारणा बनी हुई है कि इतिहास एक नीरस विषय है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहास एक नीरस विषय नहीं है। पर ऐसी धारणा क्यों बनी हुई है, क्या आपको पता है? ऐसी धारणा इसलिए बनी हुई है कि लोग समझते हैं कि इतिहास यानी केवल तारीखें याद करना, जैसे पलासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, किस राजा की मृत्यु कब हुई, उसका राज्याभिषेक कब हुआ, आदि घटनाओं को लोग केवल तारीखों के क्रम में याद रखते हैं। इसीलिए लोगों के मन में ऐसी चर्चाएं, ऐसी धारणाएं बनी रहती हैं कि इतिहास जो है केवल तारीख है, यानी इतिहास जो है तारीख का पर्यायवाची है। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि आम लोगों की यही समझ है कि इतिहास जो है वो तारीख का पर्याय है। क्या यह बात सही है? बच्चों, वास्तव में इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अतीत में जो चीज़ें किस तरह से थीं, उनमें क्या बदलाव आए हैं। अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि इतिहास में तारीखों का विशेष महत्व है। लेकिन क्या हमारा इतिहास केवल तारीखों का वर्णन है? नहीं, ऐसा नहीं है। दैनिक जीवन में हम अपने आसपास कई वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु की ऐतिहासिकता को लेकर मन में कोई प्रश्न नहीं उठता है। हमें लगता है कि ये चीज़ें लंबे अरसे से ऐसी ही होंगी। हालांकि कभी कभी हम कुछ चीज़ों को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। उन्हें देखकर कभी खुशी महसूस होती है। मन में उस वस्तु की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पे बच्चों, हम देखते हैं कि बस स्टैंड की एक दुकान पर किसी व्यक्ति को चाय पीते देखा। क्या आपके मन में यह प्रश्न आता है कि दुनिया में लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया होगा? सबसे पहले कहाँ और कैसे चाय की शुरुआत हुई होगी? कभी आपने आकाश में उड़ते हवाई जहाज को देखा है और देखते ही सहसा आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि लोगों ने हवाई सफ़र की शुरुआत कब से की होगी? हवाई जहाज जब नहीं था तो लोग दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक लंबी दूरी कैसे तय करते होंगे? कभी गर्मी के दिनों में हमें पंखा सुकून देता है, लेकिन कभी आपने यह कहानी सुनी होगी कि घरों में रोशनी के लिए बिजली, पंखे सब कहाँ से आए? जब यह नहीं था तब लोग घरों में रोशनी के लिए क्या प्रबंध करते होंगे? कभी पटरियों पर सरपट दौड़ती रेलगाड़ी को देखकर मन में यह प्रश्न उठा है कि हजारों लोग तब कैसे यात्रा करते होंगे जब हमारी रेलगाड़ी नहीं बनी होगी? जब कभी कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तब किताबें कैसे लिखी जाती होंगी? तो ये कई सारे प्रश्न हैं जो हमें मजबूर करते हैं
कि हमारा जो इतिहास है केवल तारीखों पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि कभी भी अचानक से ऐसा कोई दिन नहीं आया होगा जिस दिन पंखे का आविष्कार हो गया होगा। कोई एक ऐसी निश्चित तिथि नहीं होगी जिस दिन लोगों ने रेलगाड़ी बनी और रेलगाड़ी में बैठ गए होंगे। इन तथ्यों के बावजूद हम देखते हैं कि लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। इसका कारण यह है कि पहले युद्ध और बड़ी घटनाओं के विवरण को ही इतिहास समझा जाता था। इस इतिहास में शासकों और उनकी नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती थी। उदाहरण के तौर पर राजा का राज्याभिषेक, उसका वैवाहिक जीवन, युद्ध एवं सीमा विस्तार, उपलब्धियां, राजा की मृत्यु आदि इतिहास का विषय माना जाता था। और इस स्थिति में इन घटनाओं की निश्चित तारीख बताने में कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार इतिहास में तिथियों को विशेष महत्व बरकरार रहता है। बच्चों, विज्ञापन काफ़ी समय से हमारी पसंद नापसंद को प्रभावित करता रहा है। बीते दिनों के विज्ञापनों को देखकर यह समझा जा सकता है कि नए उत्पादों के लिए बाजार कैसे तैयार किया जाता था। आज भी हम लोग टीवी में बहुत सारे ऐड देखते हैं जिससे हमें उस सामग्री के प्रति रुझान उत्पन्न होता है। समाज में लोगों की रुचियां बदलती है। 1922 ईस्वी में लिप्टन चाय के लिए तैयार किए गए इस विज्ञापन में यह संकेत देने की कोशिश की गई कि विश्व के शाही लोग लिप्टन चाय को पसंद करते हैं। बच्चों, क्या आपने अपने परिवार में देखा है कि कुछ तारीखें जो होती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे आपका जन्मदिन, आपके पिताजी की मैरिज एनिवर्सरी की तिथि या आपके दादाजी का जन्मदिन, उसको हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसका कारण यह है कि उस तिथि से परिवार के सदस्यों की ज़िंदगी की महत्वपूर्ण घटना और यादें जुड़ी होती हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम किसी का जन्मदिन और विवाह की सालगिरह हो तो उसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अगर किसी की पुण्यतिथि हो तो उस दिन हम दान पुण्य करते हैं। इन घटनाओं से संबंधित तिथि को परिवार के लोग विशेष रूप से याद रखते हैं। तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब उस तिथि से जुड़ी कुछ याद हो जाती है तो वह और ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए भारत के इतिहास में सभी गवर्नर जनरलों के शासनकाल की विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से शुरू होकर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक की चर्चा मिलती है। अलग अलग अध्यायों में हमें दूसरे गवर्नर जनरलों तथा वायसरायों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, डलहौजी, मेटकॉफ, कैनिंग, नॉर्थब्रुक, लिटन, रिपन, डफरिन, कर्जन आदि प्रमुख गवर्नर जनरल हैं। पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि गवर्नर जनरलों और वायसरायों की एक लंबी श्रृंखला रही है। आधुनिक इतिहास की इन पुस्तकों में सभी तिथियों का महत्व इन अधिकारी की गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर तय किया जाता है। पर क्या ऐसा सही है? क्या हमारा समाज, हमारा उस समय का जो हमारा सभ्य समाज था, जो हमारा भारतीय इतिहास था, केवल इन गवर्नर जनरल की तारीखों पर निर्भर करता है? समाज की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व अन्य जीवन के पहलुओं की सटीक जानकारी क्या हम इन गवर्नर जनरल की, वायसरायों की लंबी श्रृंखला और उनके कार्यों के आधार पर लगा सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस युग के इतिहास को एक नए ढंग से लिखे जाने की ज़रूरत है। वर्तमान इतिहास लेखन में समाज के सभी पहलुओं की जांच और पड़ताल की जाती है। बच्चों, भारत एक बहुत ही विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है जो इसके चरण पखारता रहता है। इसके पश्चिम में अरब सागर है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीनों ओर से सागरों ने भारतीय प्रायद्वीप को घेर रखा है। बच्चों, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है।
पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यह विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर का है। भारत आज चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो बच्चों, इस अध्याय के इस भाग में हम लोगों ने देखा इतिहास में तारीखों का महत्व, तारीखें क्यों हो जाती हैं महत्वपूर्ण, और भारत के भौगोलिक भूभाग। अगले अध्याय में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।